हो गया भैया? कोई मतलब नहीं, आप तो आज ही नंबर आ गया, शाम तक तो वही बहुत। अरे यार बहुत लंबा जाम है, 7 से 8 किलोमीटर का तो जाम है पूरा सीधे। और कोई रास्ता? और 2 घंटे का जाम है। और कोई रास्ता भी है क्या? पता नहीं भैया, आइडिया। एक छोटी सी वार्निंग, अगर आप सांबर फेस्टिवल जाने का प्लान कर रहे हो तो ये व्लॉग स्किप मत करना। सबसे पहले क्लियर कर दूँ, सांबर एक बहुत ही सुंदर जगह है। नेचुरल व्यू, ओपन स्काई और सॉल्ट लेक, ये सब रील में भी उतना ही ब्यूटीफुल है, पर जब बात फेस्टिवल की आती है तो रियलिटी थोड़ी अलग नज़र आती है। भैया आगे जा, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, क्या करें फिर? गाड़ी तो ले तो आए आप। फेस्टिवल के नाम पर सिर्फ 5 से 6 स्टॉल थी और उनमें भी ऐसा सामान जो रोड साइड मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। मैनेजमेंट का प्लान 20,000 लोगों का था, लेकिन आए लगभग 2 लाख लोग, इसलिए क्राउड ज़्यादा और एक्सपीरियंस कम हो गया। कैमल और हॉर्स राइड थे, पर बिल्कुल नॉर्मल, बिना डेकोरेशन, बिना फेस्टिवल फील के। पहले इतना हम चल कर आए, अब यहाँ से ये पटरियाँ क्रॉस करके और आपको उस फेस्टिवल तक जाना है, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दूर दूर तक आपको सब कुछ खाली मिलेगा सिवाय क्राउड के अलावा। ये देख लो आप, तो मैं बहुत इजीली दिखा रही हूँ, जिससे लोग इंस्पायर्ड हो के ऐसे पागलों की तरह आ रहे हैं। ये हाल हो रहा। यहाँ से शुरू होती है हमारी एंट्री गेट। ये यहाँ पे बजाते हुए इनका कलाकार, और यहाँ से एंट्री है अंदर की ओर। चलिए अंदर का भी नज़ारा दिखाई देते हैं आप सभी को, जिसे देखने के लिए हम लोग भी जयपुर से इतना दूर आए हैं। पूरे रील से इंस्पायर्ड हो के लोग जो यहाँ आ चुके हैं, एक बार क्राउड उसी का ही है जो इंस्पायर्ड है, और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हेल्प डेस्क लिखा है, दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ लोगों का क्राउड। और ये छोटे मोटे इनके स्टॉल्स, इसमें क्राफ्ट बाज़ार 1, 2, 3, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करा देती हूँ ताकि आप लोग घर बैठ के इसे एंजॉय कर सकें। इस तरीके से इनके क्राफ्ट स्टॉल्स लग रहे हैं, जो आपको जयपुर में आराम से स्ट्रीट वेंडर्स दे सकते हैं। यहाँ वही चीज़ें लगी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है जिसके लिए यहाँ पागल हुए पड़े, जिसके लिए हम पागल होकर के यहाँ आए रील से इंस्पायर्ड होके। और ये आ गया फूड कोर्ट। टोटल 6 शॉप्स ही आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये फूड कोर्ट आ गया। चलिए, सब कुछ खाली है, दूर दूर तक सिर्फ खाली। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल बता देती हूँ। मुझे भी पता है, मैं खुद भी यहाँ पे रील से इंस्पायर्ड होकर के आई हूँ, ये सोच के कि इतना सुंदर जो दिखा रखा है उतना ही रियलिटी में हमें वहाँ भी देखने को मिलेगा, जिसका 1% भी यहाँ पर नहीं है। 1% जिसे कहते हैं ना, वो भी नहीं है। आज संडे का दिन है, हम लोग घर से निकले थे 1 बजे और यहाँ पहुँचे हम एग्जैक्टली 1 घंटे 2 बजे। 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ रश में फंसे हुए थे, जिसमें भी हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पैदल चलने के बाद 1.5 किलोमीटर आप पैदल चले, उसके बाद में आपको एक ट्रैक आता है, वो क्रॉस करके आपको इस सांबर फेस्टिवल पे पहुंचना है, जहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ कचरा, लोग जो रील से इंस्पायर्ड होकर के आए हैं मेरी तरह। मैं अपने आप को भी काउंट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी उसी से इंस्पायर्ड होकर के आई हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल चीज़ भी नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। ये देखो, हमको देखना है, ये रही खाली ज़मीन, पतंग, वो पैरा राइडिंग और कुछ नहीं। दूर दूर तक आपको सिर्फ खाली ग्राउंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ दिख रहा हो तो मुझे भी कमेंट करके बता देना ताकि मैं भी देख सकूं। अगर आप लोग मेरी बात माने ना तो प्लीज़ यहाँ आकर के विज़िट मत करना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जितनी देर मैंने ट्रैफिक में टाइम बिताया ना, उतने मिनट भी मैं यहाँ रुकना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। लोग क्या फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सारे वो शॉट्स हैं जो आप रील में देख रहे हो, जो ड्रोन से शूट की गए हैं। उस लोकेशंस पे आप जा भी नहीं सकते हो, तो आप यहाँ आकर के करोगे क्या? जयपुर में इतने सालों से रह रही थी, पहली बार सांबर फेस्टिवल देखने आई थी, रील से भरपूर इंस्पायर्ड हो गए कि वाओ कितना सुंदर है, हमें भी जाना चाहिए वहाँ पर। लेकिन कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर इनॉग्रेट करने आए थे, उनके लिए यहाँ बहुत कुछ था, क्योंकि वो इनॉग्रेट करने आए थे, इसलिए यहाँ आपको कल कुछ मिला होगा। लेकिन आज सिर्फ सेकंड डे है
गंदगी है, कुछ साफ़ सुथरा नहीं है, क्राउड भरपूर है, ट्रैफिक पे बहुत टाइम लगने वाला है। एटलीस्ट कुछ और पैसा ना लगा हो, लेकिन पेट्रोल का पैसा तो लगा है ना, टाइम का पैसा तो लगा है ना, बस वही है। तो दोबारा यहाँ मैं कभी लाइफ में नहीं आना चाहूँगी, चाहे मुझे यहाँ इन्विटेशन भी मिले आने के लिए तब भी नहीं। काइट्स के नाम पर एक्साइटमेंट था, पर ऑनेस्टली एक भी पतंग दिखने को नहीं मिली। फूड कोर्ट में खाने से ज़्यादा टूटी प्लेट्स और कचरा था। क्लीननेस इतनी मिसिंग थी कि खाने का मन ही नहीं करा। सच ये है, सांभर घूमने के लिए परफेक्ट जगह है, पर फेस्टिवल एक्सपीरियंस के लिए एक्सेप्टेशन थोड़ी लो रखो। फिर मुझे यहाँ पर दिखा ये फ़ोटो बूथ, जो चीज़ें हमें रील्स में दिखाई गई थी उनकी फ़ोटोज़ लगा करके यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। अगर ये रियलिटी में होता तो यहाँ पे फ़ोटो बूथ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ का मार्केट व्यू, ये इस तरीके से मार्केट लगा रखा है इन्होंने स्ट्रीट पर ही, और अभी भी लोग आ रहे हैं क्योंकि ये जाम में खड़े थे। हमने पार्किंग पहले ही लगा दी थी। ये ऐसे देखो, इतना दूर से आपको चीज़ें दिख रही आ रही है आराम से। फिलहाल ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वॉक करते करते हम पार्किंग की ओर जा रहे हैं। इसमें मुझे 25 से 30 मिनट लगेंगे गाड़ी तक पहुँचने में। सिर्फ़ और सिर्फ इधर 1 घंटे के डिस्टेंस में मैं 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट अंदर रुकी होंगी, वो भी आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। रील के भरोसे कभी भी किसी भी जगह पर मत जाओ। जो लोग उन्हें ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लीज़ मत करो। कुछ नहीं है यहाँ पे, मत आना। 5 दिन एक्सटेंड किया, मुझे नहीं पता 3 दिन भी लोग क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे। दोबारा लाइफ में कभी भी नहीं आऊँगी। तो आई होप ये कुछ तो बेनिफिट देगी आप लोगों को और आने से यहाँ रोकेगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। और दोबारा कभी भी किसी भी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर के कहीं पर भी मत जाओ।